तो ये छटे हुए बेईमान, छटे हुए भ्रष्ट, निकम्मे और धोखेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, और मोदी इन सबका मास्टर हेड है। इस देश का संविधान खत्म होगा, मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा, और उसमें लोकतंत्र की बात नहीं, राजतंत्र स्थापित होगा, और मोदी अपने आप को राजा घोषित करेगा। सिंबल जो रखा गया वो राजतंत्र की निशानी है। लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में राजतंत्र की निशानी की क्या जरूरत है? आप बताओ मुझे, कोई जरूरत है? वहां लोकतंत्र का चिन्ह होना चाहिए। लोकतंत्र का चिन्ह ना रखे, आप राजतंत्र का चिन्ह रख रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि आपकी नीयत क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो। और अगर राजतंत्र स्थापित होगा तो इस देश की ये अदालत है ना, ये देख रहे हो सामने अदालत ही ना, ये अदालतें, ये जजों के जो सारी ताकत है वो खत्म हो जाएगी, अदालतें बंद हो जाएंगी। और क्यों हो जाएंगी? क्योंकि राजतंत्र थानों से चलता है, अदालतों से नहीं। अदालतों से लोकतंत्र में चलती हैं अदालतें। तो जब थानों से चलेगा तो जजों की क्या जरूरत है, अदालतों की क्या जरूरत है? और ये काले कोट पहने वकील घूमते हैं, इनकी क्या जरूरत है? और जब राजतंत्र स्थापित होगा तो अलग अलग विधानसभाएं हैं ना, इन विधानसभाओं में जो ये कड़क सफेद कुर्ता पजामा पहने घूमते हैं एमएलए, ये सब चले जाएंगे। विधायकों की जरूरत नहीं है, विधानसभाओं की जरूरत नहीं है, केवल राजतंत्र है, यहाँ से चल रहा राज। ये बहुत गंभीर समस्या है जिसको लोगों को समझने की जरूरत है। सर, लास्ट सवाल के संवैधानिक तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही है। संवैधानिक तानाशाही नहीं, तानाशाही चल रही है। संविधान का सहारा लेकर उसको तोड़ मरोड़ करके गुंडागर्दी, सही शब्दों में कहो तो सरकारी गुंडागर्दी चल रही है, संविधान को कुचल कर चल रही। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार देवरो है, आर्थिक सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष है, केवल उसका मुंह है, मुंह, केवल मुंह, बाकी जो पूरे शब्द हैं और ये सारा षड्यंत्र जो है ये मोदी का है। क्योंकि मोदी के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन का अगर कोई है तो वो है भारत का संविधान, जिसकी वजह से चाहकर भी बहुत से काम वो नहीं कर पा रहा है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो वो करना चाहता है, जिस तरह का माहौल यहाँ बनाना चाहता है, उसके रास्ते में ये संविधान आड़े आता है। इसलिए इस संविधान को खत्म करने की बात चल रही है। और ये जिसकी बात आप कर रहे हो देवव्रत रॉय जो है, ये आज नहीं कह रहा, इसने 1 साल पहले भी जून के महीने में पिछले साल 2022 में भी बात कही थी। अब तो बाकायदा इसने लेख लिखा है, कहा तो उसने पहले भी था, अब तो लेख लिखा है। दूसरी बात, केवल ये बात नहीं है, आप ये भी देखें कि 12 अगस्त 2022 का इलाहाबाद यानी प्रयागराज से छपने वाला जो दैनिक भास्कर है, उसमें बाकायदा जो संविधान ये बनाने की बात करें उसके 60 पेज का मसौदा उन्होंने बताया कि हमने 60 पेज तैयार कर लिया, और मुख्य बातें उस अखबार के फ्रंट पेज पर छपी थी, जिसमें कहा गया था कि जो संविधान होगा मनुस्मृति पर आधारित होगा। जो संविधान होगा उस संविधान में हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनियों को और सिखों को, इनको अधिकार होंगे नागरिकता के, बाकी किसी को अधिकार नहीं होगा। तो पारसी कहाँ जाएंगे, तो ईसाई कहाँ जाएंगे, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? यानी पारसी, ईसाई, मुसलमान, इनके अधिकार तो पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने उनके संविधान के हिसाब से। और कह रहे देश की राजधानी दिल्ली नहीं, यहाँ से उठा के वो वहाँ ले जाएंगे बनारस में, वहाँ बनेगी उनकी जो राजधानी है। तो ये जो षड्यंत्र है ये बहुत समय से लगातार चल रहा है, और इस षड्यंत्र को अगर आप देखो तो बहुत पीछे चले जाओगे। 2001 में जस्टिस वेंकटचली या सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके नेतृत्व में संविधान समीक्षा समिति बनाई थी कि उसकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो ये बहुत पहले से आरएसएस के लोग हैं ना, ये बहुत पहले से इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ये जो सारी चीजें इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बड़ा घिनौना षड्यंत्र है। ये पहले कभी इससे कभी उससे ऐसे लोगों से कहलवाते हैं, और जब माहौल बन जाता देन उसके बाद में ये सारे काम करते हैं। तो बड़ी गंभीर समस्या है ये, देश की जनता के सामने बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश की जनता को इसे समझना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब भी माकूल देना पड़ेगा, सड़क पर उतर कर जवाब देना पड़ेगा। जो नया संविधान बनाने की ये बातें हो रही है, क्या बहुजन समाज के लोगों को भी उसमें वोट का अधिकार, शिक्षा के अधिकार होंगे? बहुजन समाज के लोगों को कैसे मिलेगा? कौन है बहुजन समाज में? SC, ST, OBC, यही लोग हैं ना बहुजन समाज में। तो बहुजन समाज के लोगों को अधिकार यूं नहीं होगा क्योंकि संविधान मनुस्मृति पर लागू होगा, आधारित होगा। तो मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा तो मनुस्मृति तो कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका काम है सब कुछ इनके हाथ में रहे, और शूद्र यानी SC, ST, OBC आज की तारीख में जो हैं वो सारे के सारे शूद्र हैं। तो शूद्रों का काम है कि ये जो ऊपर के 3 हैं इनकी सेवा करना,
तो उन्हें तो वैसे ही अधिकार नहीं है, ना उन्हें शिक्षा का अधिकार है, ना उन्हें रोजगार का अधिकार है, केवल उनकी सेवा करने का अधिकार है। अगर वो कमाए तो उस पर भी उन्हीं का अधिकार है। शूद्र अगर कमाता है तो उस पर भी उन्हीं का अधिकार है, मनुस्मृति कहती है। और इसके अलावा देश की जो महिलाएं, तमाम महिलाएं, यहाँ तक कि इनकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी अपनी माँ बहन बेटियां भी जो, वो भी शूद्र में ही आती हैं। ये स्थिति है, यानी देश की आधी आबादी महिलाओं के सीधे सीधे शूद्र, और बाकी इसके अलावा SC ST OBC वो भी शूद्र, और मनुस्मृति में इनको कोई अधिकार नहीं है। तो इन्होंने साफ कर दिया, लोगों को जो जानते हैं उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या है, जो नहीं जानते वो बेचारे धोखे में रह जाएंगे। तो जानना सीधा ये है कि मुसलमानों के, ईसाइयों के और उनके पारसियों के, उनके अधिकार तो सीधे सीधे कह के खत्म कर रहे हैं, और बाकी रहे शूद्र इनके, इन सब के SC ST OBC के जो अधिकार हैं वो इसलिए खत्म हो जाएंगे क्योंकि मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा, तो अधिकार बचेगा नहीं किसी का। और इस पूरे मामले से सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया कि उनका निजी है ये जो भी। अगर वो निजी है तो उसको निकाल के बाहर करो ना, कि निजी आदमी साला क्यों बोल रहा है इस तरह से। निजी आदमी देश के संविधान के विषय में कैसे बोला, और वो निजी नहीं हो सकता। वो देश के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष, निजी कैसे हो गया वो? तो फिर सरकार क्यों अलग कर रही है? नहीं, सरकार इसलिए अलग कर रही है कि विरोध होने लगा, सरकार को समझ में आ गया कि विरोध हो रहा है, और विरोध तो अभी होगा। हम लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम सारे साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जंतर मंतर पर मोदी का पुतला फूकेंगे। अभी ये सारी चीजें होंगी, ये सब कुछ होगा, तो विरोध तो अब होगा शुरू। जो सोच रही है सरकार की अलग कर लेगी, अलग नहीं करना है। अलग अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करो। आपने बाहर नहीं किया, आपकी टीम में है वो आदमी, आप उसके मुंह से कहलवा रहे हो। आप सरकार क्या समझ रही, मूर्ख हम लोग। कि जनता समझ रही है क्या इन चीजों को? जनता अगर समझती तो मोदी को कब का उखाड़ कर फेंक देती। जनता समझ नहीं रही। भाई तीसरे टर्म की बात कर रहे हो, ईवीएम को हटा दो, मोदी क्या, मोदी जैसे 1000 खड़े हो जाएंगे एक एक सीट पर, तो भी बीजेपी 40 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती। लेकिन ईवीएम से चुनाव होगा, इसलिए वो इस विश्वास से कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीत के ले आएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मोदी को औकात पता लग जाएगी उसकी अपनी, है नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हो कि संविधान बदलने की बात, वो संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं वो मोदी द्वारा छोड़े गए हैं, उसके प्यादे हैं। वो माहौल को देखना चाह रहे हैं कि माहौल इससे कैसा होता, कितना विरोध होता है, क्या चीजें होती हैं, उसके छोड़े हुए लोग हैं। और कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भैया वही तो सब कुछ करने वाले हैं, सरकार उनको बचा रही है। अगर सरकार उनको बचाने वाली ना हो तो इन्हें तो पब्लिक ही ठोक कर सीधा कर देगी, जो बात कर रहे हैं संविधान की। तो ये कोई पहले आदमी थोड़ा, ये बीजेपी के नेता भी तो कहते रहे ना। निश्चित रूप से कहते रहे, वो तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, एक व्यक्ति नहीं है। तो ये एक व्यक्तिगत भी किसी का विचार नहीं है, ये मोदी का विचार है, सरकार का विचार है, और सबसे ऊपर ये RSS का विचार है इसको संविधान को बदलने की, क्योंकि ये संविधान इनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, रोड़ा है इनके रास्ते का। जी तो खुद संविधान की तारीफ करते हैं कि चाय बेचने वाला अगर बन सकता संविधान की बदौलत। मोदी की बात कहेगा कुछ और करेगा कुछ, धरती पर उससे झूठा व्यक्ति आज तक नहीं है धरती पर। अभी आपने देखा कहीं शायद इसके कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उनको संबोधित कर रहा था, तो कह रहा कि झारखंड के देवघर से लेके बिहार के दरभंगा तक एम्स बना दिए, यही कह रहा है ना। और BBC की टीम गई वहां जाके देखा, भैया कहाँ है एम्स, ढूंढे जरा, तो वहां पर खाली खेत है जिनमें पानी भरा पड़ा, एक ईंट भी नहीं लगी है। ये तो मोदी का चरित्र है। पर उसके विषय में कहना क्या, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि जिस समय से उठता है, जिस समय तक सोता है, सपने में भी और जागते भी झूठ के अलावा उस पर कुछ आता ही नहीं। तो आप दूसरी बात, झूठ किस तरह से बोलते हैं, इनका ही JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कह रहा था कि मदुरई में, तमिलनाडु में मदुरई में एम्स जो बनना 95% बनकर तैयार हो गया। तो DMK के और कांग्रेस के MP वहां चले गए ढूंढे, भैया कहाँ है एम्स, जो सो कहीं नहीं मिला, एक ईंट भी नहीं मिली, वो ढूंढ रहे कहाँ है एम्स। तो ये छटे हुए बेईमान, छटे हुए भ्रष्ट, निकम्मे और धोखेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, और मोदी इन सबका मास्टर हेड है सर, जिनकी बात आप कर रहे हैं। आप एक सीनियर वकील हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता, तो ये जो बातें हो रही हैं ये हवाई बातें हैं। हवाई बातें नहीं हैं। अगर आप इनको हवाई बातें समझेंगे तो धोखा खा जाएंगे, पब्लिक यही मारी जाएगी। इनके मुंह से निकला हुआ शब्द बेवजह नहीं है। मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। जब कृषि कानून लेकर आए, कृषि कानून के दौरान 2016 के आसपास की देखें आप, जो सब ये सब कुछ शुरू हुआ,
और एक अमेरिका, अब तो रिपोर्ट आ रही है, अब तो आपने देखा होगा जबरदस्त रिपोर्ट आई, खुलासा हुआ कि किस तरह से मोदी ने धोखा दिया लोगों को और किस तरह से कमेटी बनाई गई। और उस कमेटी में कौन था? एक एनआरआई मराठे जिसका नाम था, वो अमेरिका में बिजनेस करता है, एक कंपनी उसकी वहां एक यहाँ पे है, वो आया, नीति आयोग में बात करी और किसानों की जमीन छीनने का एक षड्यंत्र था जिसे किसान समझ गए, उन्होंने विरोध किया। लेकिन अगर आप देखें उससे पहले उन्होंने माहौल बनाया, यहां तक कि जो वित्त मंत्री आज हैं उन्होंने भी ये बात कहनी शुरू करी कि भाई ये जो माहौल, ये जो कृषि है, खेती है, इसको जो कैपिटल प्राइवेट करके इसको इसकी पैदावार बढ़ाई जा। और कहा गया कि 2016 में शुरू किया था मोदी ने कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, मोदी ने शुरू किया ना, 2022 तक, 2022 चला गया, 23 में, अब हम अगस्त में खड़े हैं, ये भी जाने वाला है, अभी तक किसानों की आय दुगनी हुई नहीं हुई, महंगाई चरम पर है, किसानों की आय में 35% की कमी आ गई। तो ये पहले लोगों से बात करके माहौल बनाते हैं, इनका कभी कोई वो कहेगा, कभी वो कहेगा, जब विरोध होगा ये तो व्यक्तिगत विचार है, लेकिन ये सारा षड्यंत्र मोदी का है। बेसिक जो ढांचा है वो बदला जा सकता है? सब कुछ बदल जाएगा, आप हवा में नहीं रहना। अगर इन्होंने अपना संविधान लागू किया तो वो मनुस्मृति पर आधारित होगा और वो लोकतंत्र का नहीं होगा, उसमें लोकतंत्र का तो पता नहीं होगा, वो राजतंत्र होगा, राजतंत्र। और अगर ये जीत के आगे 2024 में ईवीएम से, तो 2024 में जीत के आने के बाद इस देश में उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा।